जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और ये है OnePlus Nord Buds 3 Pro। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे OnePlus Nord Buds 3 Pro को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको अपने एंड्रॉइड फोन एंड आईफोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हे मेलोडी ऐप के थ्रू कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा हे मेलोडी ऐप में जो भी फीचर्स मिलता है या टच कंट्रोल्स कस्टमाइजेशन का जो भी ऑप्शन मिलता है वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। OnePlus के इस TWS ईयरफोन के साथ आपको डुअल कनेक्शन जैसा फीचर भी मिल जाता है। तो किस तरीके से आप एक साथ इसको दो डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे पास ये जो OnePlus Nord Buds 3 Pro है ये स्टारी ब्लैक कलर में है, जिसको हम Amazon से 3000 रुपीज में परचेज किए हैं। जहां से आप परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ईयरफोन के चार्जिंग केस के टॉप पे आपको OnePlus का ब्रांडिंग मिलता है, एक LED स्टेटस लाइट मिल जाता है, नीचे में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक आपको फंक्शन बटन पेयरिंग बटन मिलता है जिसके हेल्प से आप इस OnePlus Nord Buds 3 Pro को रीसेट भी कर सकते हैं। कैसे वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। एंड ये ईयरफोन जो है ना कंप्लीटली प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है, बट इन हैंड बिल्कुल भी ये चीप क्वालिटी का फील नहीं होता है। और चार्जिंग केस का ओपनिंग क्लोजिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी एक प्रीमियम TWS ईयरफोन जैसा ही फील होता है। OnePlus Nord Buds 3 Pro के बॉक्स में स्मॉल एंड लार्ज साइज का 2 पेयर ऑफ ईयर टिप मिल जाता है, एक इमोजी टाइप वाला स्टिकर मिल जाता है, एक रेड एंड व्हाइट कलर में USB टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है और एक यूजर गाइड मिल जाता है। एंड OnePlus Nord Buds 3 Pro का जो चार्जिंग केस है ना ये कंप्लीटली आपको मैट फिनिश में मिलता है, बट यहाँ पे जो ईयरफोन्स है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्लॉसी एंड मैट फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। ईयरफोन का वो एरिया जो आपके कान के अंदर जाने वाला है वो ग्लॉसी फिनिश में है, बाकी टच कंट्रोल और हैंडल वाला जो एरिया है वो मैट फिनिश में मिलता है। एंड इस OnePlus के ईयरफोन में 12.4 mm का ड्राइवर मिलता है। ईच ईयरफोन का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 58 mAh है। एंड इन ईयरफोन्स का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है चार्जिंग केस में वो भी काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और चार्जिंग केस का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 440 mAh है। ईयरफोन विद चार्जिंग केस विदाउट ANC 50% वॉल्यूम पे ब्रांड 44 आवर्स का प्लेबैक टाइम क्लेम करती है। एंड विद ANC या ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम क्लेम करती है। और ANC ऑफ करके 50% वॉल्यूम पे ईयरफोन्स में 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम, और विद ANC या ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके ईयरफोन्स में 5.5 घंटे का प्लेबैक टाइम ब्रांड क्लेम करती है 50% वॉल्यूम पे। बट हम इस ईयरफोन को जो है ना पिछले लगभग 15 दिनों से यूज कर रहे हैं। 70% वॉल्यूम पे हम यूज किए, विद ANC भी यूज किए, विदाउट ANC भी यूज किए। तो बैटरी बैकअप कैसा है वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप 70 to 80% वॉल्यूम पे विदाउट ANC यूज करते हैं, ANC को ऑफ करके यूज करते हैं, तो चार्जिंग केस के साथ आपको इजीली 35 to 37 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाएगा। और सेम 70 to 80% वॉल्यूम लेवल पे ANC ऑफ करके एक बार ईयरफोन्स को चार्ज करने के बाद आपको 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू ANC को ऑन करके या ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करके अपने OnePlus Nord Buds 3 Pro को यूज करते हैं 70 to 80% वॉल्यूम पे, तो चार्जिंग केस के साथ आपको 15 to 16 आवर्स का टोटल बैटरी बैकअप मिलेगा। और एक बार ईयरफोन्स को फुल चार्ज करके अगर आप ANC ऑन करके या ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके 70 to 80% वॉल्यूम पे यूज करते हैं तो आपको 3.5 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड OnePlus के इस TWS ईयरफोन में आपको Google फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, और हम इसको जो है ना नॉन OnePlus फोन के साथ ही यूज किए। कुछ अगर हम इसके इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस का बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है, और 49 डेसिबल का इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है जिसको आप हे मेलोडी ऐप में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट है तो जैसे ही आप चार्जिंग केस को ओपन करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर का LED स्टेटस लाइट इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। एंड आपके एंड्रॉइड फोन पे जो है ना इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा जहां पे आप कनेक्ट के ऊपर टैप करके अपने OnePlus Nord Buds 3 Pro को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ इजीली एंड क्विकली कनेक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे OnePlus Nord Buds 3 Pro का डिफॉल्ट टच कंट्रोल देख लेते हैं, मतलब कि वैसा टच कंट्रोल या वैसा फीचर जिसके लिए आपको इसको ऐप के थ्रू सेटअप करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि OnePlus के इस ईयरफोन में आपको वियर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, तो कान में लगाते ही म्यूजिक रिज्यूम हो जाता है और कान से निकालते ही म्यूजिक जो है वो इस तरीके से पॉज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना आप वियर डिटेक्शन के हेल्प से म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरफोन के टच कंट्रोल एरिया पे डबल टैप करके इस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3
और ट्रिपल टैप करके आप प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर पाएंगे। इसके अलावा राइट या लेफ्ट किसी भी ईयरफोन के टच एरिया पे 1 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके आप ट्रांसपेरेंसी मोड या नॉइज कैंसलेशन मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो राइट या लेफ्ट किसी भी ईयरफोन के टच एरिया पे डबल टैप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हैं। एंड ऑन गोइंग कॉल को कट करने के लिए अगेन डबल टैप करके आप इस तरीके से कट कर पाएंगे। एंड इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको ईयरफोन के टच एरिया को इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखना है फॉर फ्यू सेकंड एंड आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। सो ये कुछ डिफॉल्ट टच कंट्रोल्स था OnePlus Nord Buds 3 Pro का। अब इसके फीचर्स को या टच कंट्रोल्स को अगर आपको कस्टमाइज करना है, कुछ और फीचर्स को इनेबल करना है, यूज करना है, तो उसके लिए आपको अपने एंड्रॉइड फोन में या आईफोन में प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप हे मेलोडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ यूज आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करना है, फिर आपको ऐड के ऊपर टैप करना है, कुछ परमिशंस जो है वो आपको अलाउ करना है, फिर से ऐड के ऊपर टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइस के लिए स्कैन हो रहा है एंड OnePlus Nord Buds 3 Pro यहाँ पे शो करने लगा। कनेक्ट के ऊपर हम टैप करेंगे एंड कनेक्ट करते ही एक फर्मवेयर अपडेट हमको यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हे मेलोडी ऐप के थ्रू OnePlus Nord Buds 3 Pro को सेटअप करना बहुत ही सिंपल रहता है। कोई भी आपको यूजलेस स्टेप्स देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि आपको अकाउंट में लॉग इन करने वाला कोई स्टेप देखने के लिए नहीं मिलता है। सिंपली कुछ परमिशंस अलाउ करना होता है एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ईयरफोन जो है ना हे मेलोडी ऐप में इस तरीके से शो करने लगा। जो भी फीचर्स है वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना आपको लेफ्ट, राइट एंड चार्जिंग केस का बैटरी परसेंटेज दिखता रहता है। अभी जैसे यहाँ पे ईयरफोन जो है ना डेस्क पे रखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉइज कैंसलेशन ऑफ है। जैसे ही हम यहाँ पे जो है ना ईयरफोन को ऐसा फील कराते हैं कि ये हम इसको कान में लगा लिए हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच हो गया। अब अगर हमको नॉइज कैंसलेशन को इनेबल करना है, टच एरिया पे जस्ट इस तरीके से हम टच एंड होल्ड करके रखेंगे एंड नॉइज कैंसलेशन इनेबल हो जाएगा। फिर से हम टच एंड होल्ड करके रखेंगे एंड ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉइज कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब नॉइज कैंसलेशन इनेबल रहता है तो यहाँ पे आप नॉइज कैंसलेशन पे टैप करके नॉइज कंट्रोल मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्स, मॉडरेट एंड माइल्ड का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एक स्मार्ट मोड भी मिलता है जिसमें आपके सराउंडिंग का जो नॉइज लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको जो है ना नॉइज कैंसलेशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी हम इस ईयरफोन को जितना भी यूज किए हैं नॉइज कंट्रोल मोड को मैक्स पे रख के ही यूज किए हैं। तो अगर आपके रूम में फैन चल रहा है या फिर अगर आपके घर के आसपास लाइट कंस्ट्रक्शन नॉइज है या हल्का ट्रैफिक नॉइज आ रहा है तो उनको ये ठीक ठाक कैंसिल आउट कर देता है। अब यहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड नॉइज कैंसलेशन मोड का भी ऑप्शन मिलता है और इसके लिए जो है ना आपको दोनों ही ईयरफोन्स को अपने कान में लगाना होगा। तो हम दोनों ही ईयरफोन्स को फिलहाल अपने कान में लगा दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है, स्टार्ट टेस्ट के ऊपर टैप करना है। तो आपके ईयर कैनल के स्ट्रक्चर को ये स्कैन करता है, एक टेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक पर्सनलाइज्ड नॉइज कैंसलेशन मोड मिलता है जो कि एक सिंपल सा टेस्ट रन होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे साउंड मास्टर इक्वलाइजर मोड मिलता है जिसमें आपको 3 प्रीसेट्स मिल जाता है। एक बैलेंस डिफॉल्ट मोड है, फिर सेरेनेड है और बेस मोड है और हम इसको बैलेंस या डिफॉल्ट मोड पे ही यूज किए। और हम बैलेंस मोड में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा बैलेंस काइंड ऑफ साउंड होगा, बट वहां पे हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए बिकॉज OnePlus Nord Buds 3 Pro का जो साउंड सिग्नेचर है ना वो थोड़ा ज़्यादा बेस बूस्टेड टाइप है जो कि हमको उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। बेस बूस्टेड होने के कारण जो है ना हमको लगा कि वोकल्स उतना ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है। डेफिनेटली वोकल्स क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी ठीक ठाक है, बट इस 3200 के प्राइस पॉइंट पे जैसा वोकल्स या जैसा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे OnePlus के TWS ईयरफोन से, वहां पे हम थोड़ा सा डिसपॉइंट हुए बैलेंस मोड में। अगर आपको थोड़ा बेस बूस्टेड साउंड पसंद आता है तो डेफिनेटली आप OnePlus Nord Buds 3 Pro से डिसपॉइंट नहीं होइएगा। और अगर आपको बैलेंस मोड में भी बेस कम लगता है तो आप बेस को यहाँ से और एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा बेस वेव का एक ऑप्शन मिलता है जहां से आप बेस को थोड़ा और ट्विक कर सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऐड इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा यहाँ पे साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट कितना भी कस्टमाइज करने पे जो वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वाला पॉइंट हम आपको बताए ना उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे गेम मोड मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इस गेम मोड के थ्रू कितना मिलीसेकंड का लो लेटेंसी आप इनेबल कर सकते हैं वो एग्जैक्टली कहीं पे भी मेंशन नहीं मिला। बाकी लेटेंसी टेस्ट और लेटेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो में हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है। तो डुअल कनेक्शन इनेबल करने के बाद अगर आप OnePlus Nord Buds 3 Pro को अपने दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अब वो दूसरा डिवाइस आपका लैपटॉप पीसी हो सकता है, आपका कोई दूसरा फोन हो सकता है या कोई आईफोन हो सकता है, बट उसके लिए आपको जो है ना पहले ईयरफोन्स को चार्जिंग केस में इस तरीके से डालना है। उसके बाद इस फंक्शन बटन को आपको 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप देखेंगे कि व्हाइट एलईडी स्टेटस लाइट जो है ना इस तरीके से पेयरिंग मोड में ग्लो करने लगेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन पे जो है ना OnePlus Nord Buds 3 Pro शो करने लगा। तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा OnePlus Nord Buds 3 Pro मेरे आईफोन में कनेक्ट हो गया एंड मेरे एंड्रॉइड फोन में यहाँ पे अब 2 डिवाइसेस शो करने लगा है। तो इस तरीके से आप डुअल कनेक्शन फीचर का यूज कर सकते हैं और एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ OnePlus Nord Buds 3 Pro को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आईफोन में भी ऐप स्टोर पे आपको हे मेलोडी ऐप मिल जाएगा, तो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी जो है ना कुछ परमिशंस अलाउ करना है, ऐड के ऊपर टैप करना है और काफी देर से जो है ना हम अपने आईफोन पे हे मेलोडी ऐप में OnePlus Nord Buds 3 Pro को सेटअप करने का ट्राई कर रहे हैं, बट बार बार यहाँ पे नो डिवाइस फाउंड शो कर रहा है। सो फिलहाल के लिए हमको ऐसा लगता है कि आईफोन में जो हे मेलोडी ऐप है वहां पे OnePlus Nord Buds 3 Pro का सपोर्ट जो है वो ऐड नहीं किया गया है। और ऐसा हम पास्ट में भी देखे हैं, OnePlus Nord सीरीज का जो भी TWS ईयरफोन है उसके यूजर मैनुअल पे मेंशन रहता है कि आप आईफोन में ऐप स्टोर से हे मेलोडी ऐप के थ्रू उसको सेटअप कर पाएंगे, बट एक्चुअली में वहाँ पे डिवाइस जो है वो स्कैन में शो ही नहीं होता है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे OnePlus Nord Buds 3 Pro के साथ भी हो रहा है। तो OnePlus Nord Buds 3 Pro का जो डिफॉल्ट टच कंट्रोल्स है वो आपके आईफोन के साथ भी वर्क करेगा, या फिर अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में हे मेलोडी ऐप में कुछ भी टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ करते हैं तो कस्टमाइज करने के बाद वो सेम टच कंट्रोल्स जो है ना वो आपके आईफोन पे भी वर्क करेगा। बट आप अपने आईफोन में हे मेलोडी ऐप के थ्रू जो है ना OnePlus Nord Buds 3 Pro के किसी भी फीचर को यूज नहीं कर सकते हैं या इसके टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आईफोन में हे मेलोडी ऐप में फिलहाल OnePlus Nord Buds 3 Pro स्कैनिंग में नो डिवाइस फाउंड शो करता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो हमको लगता है कि आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro के साथ नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है और ईयरबड फिट टेस्ट करने के लिए आपको ईयरफोन्स को जो है ना अपने कान में लगा लेना है, प्ले के ऊपर टैप करना है, कुछ साउंड्स प्ले होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड शो करने लगा, मतलब कि हम ये जो मीडियम साइज वाला ईयर टिप यूज कर रहे हैं ये मेरे कान के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माई ईयरबड्स वाला ऑप्शन है एंड यहाँ से अगर आप इसको प्ले करते हैं कुछ परमिशंस अलाउ करने के बाद जो है ना इसमें एक हाई पिच वाला साउंड प्ले होता है। तो कुछ इस तरीके का साउंड प्ले होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट अगर आपके आसपास ईयरफोन है तो शायद से आपको इस साउंड से मिल जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड कंट्रोल में आपको लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन के टच को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, इसके अलावा टच एंड होल्ड एंड लॉन्ग टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट दोनों ही ईयरफोन में जो सिंगल टैप वाला ऑप्शन है ना वो ब्लैंक है, तो आप यहाँ पे सिंगल टैप के ऊपर टैप कीजिएगा और प्ले पॉज वाला ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों ईयरफोन्स के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल टैप वाले ऑप्शन में नेक्स्ट ट्रैक का फंक्शन असाइंड है लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड के ईयरफोन में, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर टैप करना है, प्ले पॉज का ऑप्शन मिल जाता है, प्रीवियस ट्रैक का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट या गेम मोड भी आप इनेबल कर सकते हैं डबल टैप के थ्रू। तो यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन में जो डबल टैप का ऑप्शन है इस पे हम प्रीवियस ट्रैक असाइन कर देते हैं एंड राइट ईयरफोन में जो डबल टैप का ऑप्शन है उस पे हम नेक्स्ट ट्रैक रहने देते हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन में जो ट्रिपल टैप का ऑप्शन है इस पे हम वॉइस असिस्टेंट को इनेबल कर देते हैं एंड राइट ईयरफोन में जो ट्रिपल टैप का ऑप्शन है इस पे हम गेम मोड को असाइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टच एंड होल्ड के थ्रू आप नॉइज कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर पाते हैं बाय डिफॉल्ट, बट अगर आप चाहते हैं कि टच एंड होल्ड करके ही आप नॉइज कैंसलेशन को ऑफ भी कर पाएं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है एंड कंफर्म कर देना है। एंड लास्ट यहाँ पे आपको लॉन्ग टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो इसके थ्रू आप वॉल्यूम अप एंड डाउन का फंक्शन जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं राइट ईयरफोन के लिए और लेफ्ट ईयरफोन में लॉन्ग टच एंड होल्ड पे हम वॉल्यूम डाउन का फंक्शन असाइन कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन में लॉन्ग टच एंड होल्ड पे हम वॉल्यूम डाउन का फंक्शन असाइन किए हुए हैं, तो अगर हम इसको टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ना वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है टच एंड होल्ड करने पे।
और राइट ईयरफोन में हम यहाँ पे वॉल्यूम अप वाला फंक्शन असाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट ईयरफोन पे टच एंड होल्ड करके रखते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो आप वॉल्यूम अप एंड डाउन का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं OnePlus Nord Buds 3 Pro में। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉइज कैंसिलेशन इनेबल हो गया। फिर से अगर हम 1 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल हो गया। एंड फिर से अगर हम 1 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो नॉइज कैंसिलेशन ऑफ हो गया। एंड लेफ्ट ईयरफोन में ट्रिपल टैप पे हम वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन असाइन किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट रेज कर गया। एंड राइट ईयरफोन में हम ट्रिपल टैप पे गेम मोड को असाइन किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं तो आप देखेंगे कि गेम मोड इनेबल हो गया। फिर से अगर हम यहाँ पे ट्रिपल टैप करते हैं तो गेम मोड डिसेबल हो गया। सो इस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे ईयरबड कंट्रोल में आके टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी जो आप ये मेरा आवाज सुन रहे हैं OnePlus Nord Buds 3 Pro के माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो कैसा आपको इसके माइक का क्वालिटी मिलता है कॉलिंग के दौरान या गेमिंग के दौरान, जब आप अपने टीममेट से बात करेंगे तो सामने वाले तक आपका आवाज कैसा जाएगा, उसका कुछ आइडिया आपको यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा लेटेंसी टेस्ट हम आपको दिखाए एंड डेफिनेटली OnePlus के इस Nord Buds 3 Pro में ठीक ठाक लेटेंसी मिल जाता है गेम मोड इनेबल करने के बावजूद। अगर आप कैजुअली टाइम पास के लिए कभी कभार गेमिंग करते हैं आपको उतना ज्यादा कुछ फील नहीं होगा और आपको ठीक ठाक गेमिंग में एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बट अगर आप एकदम कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं, प्रो गेमिंग करते हैं, आपको बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं चाहिए, तो आपको वायर्ड ईयरफोन देखना होगा। और अगर आपको एक वायरलेस ईयरफोन चाहिए गेमिंग करने के लिए तो हमको लगता है कि ये बेस्ट ईयरफोन नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे फॉर गेमिंग। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। OnePlus Nord Buds 3 Pro के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। जहां से आप इस OnePlus Nord Buds 3 Pro को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। एंड लास्ट, अगर आपको इस OnePlus Nord Buds 3 Pro को रीसेट करना है, इसके पेयरिंग डिवाइसेस के लिस्ट को क्लियर करना है, तो आपको जो फंक्शन बटन मिलता है इस फंक्शन बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है फॉर 15 सेकेंड, जब तक कि आपको जो LED स्टेटस लाइट है वो रेड कलर में ब्लिंक करता हुआ ना दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर में ये LED स्टेटस लाइट इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि अब मेरा ये जो OnePlus Nord Buds 3 Pro है ये रीसेट हो चुका है।